नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बस्ती में लूट की झूठी सूचना देने वाले 5 गिरफ्तार। बस्ती जिले में पुरानी बस्ती एवं रुधौली थाने की पुलिस द्वारा झूठी सूचना देने वाले 5 अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके शनिवार को उनके कब्जे से अवैध तथा लाइसेंसी असलाह बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने शनिवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पूरे जिले में पुलिस द्वारा नाकाबंदी करके लूट करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। पूछताछ में पता चला कि पंकज शुक्ला निवासी संजय कॉलोनी थाना पुरानी बस्ती द्वारा पुलिस को लूट की झूठी सूचना दिया गया और उसके बाद पुलिस ने पंकज शुक्ला को गिरफ्तार करके इसमें संलिप्त अनमोल चौधरी, नरेंद्र चौधरी, ऋतिक चौधरी तथा वसीम को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से एक अवैध तथा एक लाइसेंसी असलाह और कारतूस बरामद किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा तहसील शोहरतगढ़ में बने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा तहसीलदार को निर्देश दिया गया कि आग लगकर फसलों के जल जाने पर सत्यापन कराकर क्षतिपूर्ति की धनराशि समय से दिलाने का निर्देश दिया। बस्ती जिले की राजन इंटरनेशनल एकेडमी में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण और शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रबंध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी ने 100% परीक्षा परिणाम आने पर कहा कि यह शिक्षकों के लगन और निष्ठा का परिणाम है कि उन्होंने छात्रों को बेहतर शिक्षा दिया। कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे ने कहा कि जिन छात्रों के अंक कम आए हैं वह और परिश्रम करें। एकेडमी का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास है। प्रधानाचार्य सानू एंटोनी ने 100% परीक्षा परिणाम आने पर कहा कि राजन इंटरनेशनल एकेडमी में बेहतर शैक्षणिक वातावरण और छात्रों को शिक्षा के साथ ही खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सके। समग्र शिक्षा और सही मार्गदर्शन हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजान में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शारदा संगोष्ठी और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की आराधना के साथ हुआ। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब धमाल मचाया। बच्चों ने राष्ट्रगीत, नाटक आदि की प्रस्तुति पर खूब तालियां बटोरी। प्रधानाध्यापक विजय शंकर पांडे ने कहा कि बच्चों में पठन पाठन के साथ साथ उनके बीच की प्रतिभा और हुनर को निखारने के लिए वार्षिक समारोह जैसे कार्यक्रम बहुत जरूरी है। प्रधानाध्यापक विजय शंकर पांडे ने उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर सहायक अध्यापक विकास मणि त्रिपाठी, दीपक कुमार, बेलास मुनि, शिक्षा मित्र सविता सहित आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष के हरैया प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुरादीपुर चौराहे के पास किया जोरदार स्वागत। भाजपा नेता वरुण सिंह व मनीष सिंह महुआ पार्क के अगुवाई में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र को फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। भाजपा के युवा नेता वरुण सिंह ने बताया कि तेज तर्रार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बस्ती मंडल की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। भाजपा नेता मनीष सिंह महुआ पार्क के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरीश द्विवेदी व जिलाध्यक्ष जिंदाबाद के लगाए नारे। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि आप सभी का यह सम्मान हमारे ऊपर एक कर्ज की तरह है, जिसमें हम पार्टी व कार्यकर्ताओं के हित में काम करके उतारेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजान में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शारदा संगोष्ठी और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की आराधना के साथ हुआ। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब धमाल मचाया। बच्चों ने राष्ट्रगीत, नाटक आदि की प्रस्तुति पर खूब तालियां बटोरी। प्रधानाध्यापक विजय शंकर पांडे ने कहा कि बच्चों में पठन पाठन के साथ साथ उनके बीच की प्रतिभा और हुनर को निखारने के लिए वार्षिक समारोह जैसे कार्यक्रम बहुत जरूरी है। प्रधानाध्यापक विजय शंकर पांडे ने उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर सहायक अध्यापक विकास मणि त्रिपाठी, दीपक कुमार, बेलास मुनि, शिक्षा मित्र सविता सहित आदि लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला टास्क फोर्स टीम ने जिला मुख्यालय बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाकर 10 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू कर 6 नियोजकों अल बैक रेस्टोरेंट, श्याम स्वीट्स एंड बेकर्स, ओम स्वीट्स एंड फास्ट फूड, यश एंटरप्राइजेज, WPC निहाल कम्युनिकेशन, बालाजी स्वीट्स एंड बेकर्स को नोटिस जारी किया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी उज्जवल
त्रिपाठी ने बताया कि इस फाइनेंशियल वर्ष में अभियान चलाकर 155 बच्चों को रेस्क्यू कर 105 नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई करने में बस्ती मंडल में सिद्धार्थनगर जनपद प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि लगातार बाल श्रमिकों का रेस्क्यू कर नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभियान में मुख्य रूप से श्रम परिवर्तन अधिकारी उज्जवल त्रिपाठी, ASTU प्रभारी निरीक्षक रामकृपाल शुक्ला, उप निरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद, सुनील कुमार, आरक्षी आशुतोष सिंह, मानव सेवा संस्थान सेवा के प्रोग्राम मैनेजर जयप्रकाश गुप्ता शामिल रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसिया के पंचायत भवन का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा पंचायत भवन में ग्राम पंचायत परसिया में कराए गए कार्यों के मास्टर रजिस्टर को देखा गया। पंचायत भवन में पत्रावलियों को रखरखाव ठीक न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत परसिया में शिव पूजन के घर से टेकई पवन के घर तक नाली निर्माण के पत्रावली को देखा गया। पत्रावली में एस्टीमेट एवं MB का मिलान किया गया। मेन रोड से छिन्ना के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क की पत्रावली को देखा गया। दोनों पत्रावली अपूर्ण होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत सचिव व खंड विकास अधिकारी को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। संतकबीरनगर जिले के क्षेत्राधिकारी मेहंदावल द्वारा थाना बेलहर कला का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी मेहंदावल सर्व दवन सिंह द्वारा आगामी त्योहार ईद उल फितर चैत्र नवरात्रि को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना बेलहर कला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उक्त अभिलेखों का अद्यावधिक करने एवं उचित रखरखाव हेतु निर्देशित किया गया। जन सुनवाई रजिस्टर का अवलोकन करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्रों का 100% अंकन करने तथा समस्या का निस्तारण करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में फरियादियों से निरंतर फीडबैक प्राप्त कर रजिस्टर में अद्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया। जयेंद्र कुमार मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास खंड जोगिया के ग्राम पंचायत जोगिया में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के कन्वर्जेंस से खेल मैदान, मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, तकनीकी सहायक आदि उपस्थित रहे। खेल मैदान, मिनी स्टेडियम निरीक्षण में पाया गया कि खेल मैदान की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 3 तरफ से कार्य पूर्ण हो गया है। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया है कि लो लैंड होने के कारण निर्माण कार्य विलंब से प्रारंभ किया जा सका। मैदान में मिट्टी पटाई कार्य महात्मा गांधी नरेगा से कराया गया है। खंड विकास अधिकारी जोगिया को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुसार अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अनूप खरे ने कहा कि बच्चों व विद्यालय परिवार के परिश्रम का परिणाम है कि मेधावियों ने 100% तक अंक प्राप्त कर कीर्तिमान बनाया। CMS विद्यालय बस्ती के प्रांगण में विद्यालय के स्थापना दिवस पर वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर मेधावियों को रिपोर्ट कार्ड, प्रमाण पत्र, शील्ड के साथ सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अजय सिंह गौतम, भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश प्रसाद शुक्ला, सेंट्रल एकेडमी के प्रबंधक JP तिवारी, राजकुमार शुक्ला, मनमोहन श्रीवास्तव, काजू अखंड सिंह व प्रधानाचार्य नुपुर त्रिपाठी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों व छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रबंधक अनूप खरे ने कहा कि बच्चों व विद्यालय परिवार की अथक मेहनत का ही परिणाम है कि मेधावियों ने 100% तक अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। बस्ती जिले के IGRS संदर्भों की समीक्षा बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने विभागवार संबंधित अधिकारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि शिकायत अपने विभाग से संबंधित न होने पर पोर्टल पर उपलब्ध लाल बटन दबाकर शिकायत को वापस किया जाए, जिससे जिले की रैंक प्रभावित न हो। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वयं अपनी देखरेख में फीडिंग का कार्य संपन्न कराएं। जिन विभागों की प्रगति A श्रेणी से निम्न है, उनके द्वारा प्रगति में सुधार के लिए प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन विभागों की श्रेणी A है, ऐसे विभाग A+ श्रेणी में आने का प्रयास करें और A+ वाले यथास्थिति को बनाए रखें।
राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राणा दिनेश प्रताप सिंह आज उभाई आदर्श उपाध्याय के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए मृतक की माता को नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 50,000 रुपए सहायता राशि का चेक सौंपा। कहा कि इस घटना से पूरा जनपद मर्माहत है। मजिस्ट्रियल जांच में दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा पहले ही प्राथमिक कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने इस क्षेत्र को स्वर्गीय राणा कृष्ण किंकर सिंह की कर्मभूमि बताते हुए कहा कि हमारा परिवार आपके साथ है। श्री राणा ने सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और सक्षम लोगों से अपील किया है कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद में आगे आए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने 21 क्षय रोगियों को गोद लिया। बस्ती जिले के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बस्ती शाखा ने 21 क्षय रोगियों को गोद लिया। उनके स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय मानकों के अनुसार सोसाइटी की ओर से अगले 6 महीनों तक पोषण किट प्रदान किया जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर LK पांडे के मार्गदर्शन में ANM ट्रेनिंग सेंटर में किट का वितरण किया गया। सोसाइटी के सचिव रंजीत श्रीवास्तव ने कहा, क्षय रोग के उन्मूलन के दृष्टिगत सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन इस दिशा में सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है। इतना बड़ा लक्ष्य मिले जुले प्रयासों से ही हासिल होगा। उन्होंने कहा, रोगियों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जिनकी जिम्मेदारी सोसाइटी ने ली है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोसाइटी के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार ओझा ने कहा, सामाजिक सरकारों की दिशा में बस्ती शाखा ने आगे कदम बढ़ा दिया है। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। CBSE एवं UP बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।